अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार कंसिडर कर रहे हैं एंड यू आर जस्ट इचिंग टू क्लोज द डील, हम आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो में एक काफ़ी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव जो कि है ये है MG की विंडसर ऑल इलेक्ट्रिक गाड़ी है। ये ऑन द रोड्स है ये फॉर सम टाइम नाउ। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आपको MG विंडसर क्यों कंसिडर करनी चाहिए इन योर लिस्ट। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया, बने रहिए हमारे साथ। तो भाई MG विंडसर के साथ में MG ने एक काफ़ी यूनिक बाइंग ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है विच इज़ कॉल्ड बैटरी एज अ सर्विस। बैटरी ओन करता है MG। आप गाड़ी का जो एक कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है, 3 रुपये पर किलोमीटर, जितना आप यूज़ करोगे उतना आप दोगे एज अ सर्विस, बैटरी एज अ सर्विस। उसमें आपका जो बाई बैक ऑप्शन है, उसमें जो आपका सर्विस का कॉस्ट है, वो सारे उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स है। इसके अलावा अगर आप ये गाड़ी लेते हो एज एन आउटराइट परचेज तो आप ये गाड़ी ले सकते हो एट अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 13.99 लाख विच इज़ अ रेगुलर परचेज। आपको MG की विंडसर 3 ट्रिम में मिलेगी, एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एसेंस। ये है इसका टॉप एंड ट्रिम। दिस इज़ द एसेंस जो कि फुली लोडेड वाली गाड़ी है। जो लुक्स है वो सिमिलर रहता है इन ऑल द 3 ट्रिम्स। जो फीचर्स हैं वो ऐड होते हैं, कम ज़्यादा मिलते हैं आपको एज़ पर द ट्रिम, लेकिन जो बैटरी पैक है वो तीनों में सेम रहता है। इसमें आपको एक थोड़ा सा किट को भी ऐड किया हुआ है। ये जो किट है ये थोड़े एड ऑन्स है। आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि MG विंडसर दिखने में कैसी है, कैसा है इसका एक्सटीरियर। इसका जो फेस है, इसका जो एक्सटीरियर डिज़ाइन है, ओवरऑल जो अपीयरेंस है, ये एक बबल की तरह है। काफ़ी एक अनकैनी है, एक फ्यूचरिस्टिक, एक स्पेस एज आपको गाड़ी नज़र आएगी। एक MPV का लुक आएगा, एक SUV का लुक आएगा। फेस में आपको एक ड्यूअल लेवल एक लुक मिल जाता है। ये इसका जो बॉनेट है वो यहाँ पे एंड होता है। इसके DRL जो है कनेक्टेड वो यहाँ पे है। इसका जो लोगो है ये भी ग्लो होता है, और जो एक्सटेंडेड बम्पर है ये एक्सटेंड होता है आगे तक यहाँ पे। और इसमें फ्यूज़ किया हुआ है इसके हेडलैम्प्स, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स हैं। ये काफ़ी बड़े हेडलैम्प्स है ये, और काफ़ी आपको एक बड़ा एक एडैम मिल जाता है यहाँ पे दे हैव गिवन अ स्मॉल रेडार, लेकिन गाड़ी में एडास नहीं है। मे बी इट इज़ फॉर द फ्यूचर, मे बी आगे इसका ट्रिम आने वाला है, या फिर जो दूसरे मार्केट्स हैं वहाँ पे आता होगा। ये स्किड प्लेट में आपको क्रोम नज़र आएगा यहाँ पे। मैंने बताया आपको MG का जो लोगो है ये ग्लो करता है, इट लुक्स वेरी नाइस एट नाइट अलॉन्ग विद द DRL जो इंटीग्रेट होते हैं, विच ऑल्सो वर्क एज योर टर्न लैम्प्स। ये इसका छोटू सा बॉनेट है, आपको कॉमेट की याद दिलाएगा। ये खुलता है टू पुट इन योर वॉशर फ्लूइड्स एंड अदर जो फ्लूइड्स है वो। साइड प्रोफाइल अगर आप देखें तो आपको एक जो इसका चार्जिंग सॉकेट है वो यहाँ पे प्लेस किया हुआ है साइड में। तो फर्स्टली ये आपको नज़र आएगा। क्रोम का एक बेल्ट लाइन है, ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है। एक MPV का लुक देने के लिए यहाँ पे आपको एक क्वार्टर ग्लास भी मिल जाता है। काफ़ी बड़े इसके व्हील्स हैं, 18 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं आपको। EV स्पेसिफिक अलॉय व्हील्स दे रहे हैं ये। ऑल व्हील डिस्क ब्रेक है इस गाड़ी में। और जो यूनिक बात जो मुझे लगी वो है इसके फ्लश डोर हैंडल्स। अगर आप गाड़ी के पास में हो तो ये अपने आप खुल जाते हैं। सो दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक एंड समथिंग वेरी ट्रेंडी। पीछे का सेक्शन में भी जो इसका ग्लास एरिया है ये काफ़ी राउंडेड है, पीछे का प्रोफाइल राउंडेड है। विंडसर का बड़ा बैजिंग है, अगेन MG का लोगो, क्रोम का बेल्ट लाइन एंड आपको यहाँ पे एक पीछे स्पॉइलर मिल जाता है। अगेन ये सेगमेंट पहली गाड़ी है जिसमें आपको ग्लास का एंटीना दे रहे हैं। दैट्स व्हाट दे से, दैट्स व्हाट दे क्लेम। इसके साथ में देखें तो पीछे आपको वाइपर नहीं मिलता, बट देन दे से कि ये इसमें वाइपर इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज द एरोडायनामिक्स, दैट इज़ द रीज़न, रेंज बढ़ाने के लिए। टेल लैम्प देख लीजिए, ये कनेक्टेड टेल लैम्प मिल जाता है आपको जो रन करता है क्रॉस, तो ये स्ट्रिप वाला। और ये इसके ब्रेक लैंप है, इंडिकेटर्स है यहाँ पे। बम्पर काफ़ी बड़ा है पीछे का, स्टॉप रिफ्लेक्टर है, EV का बैजिंग है। कोई ट्रिम का आपको बैजिंग नहीं मिलता, सो दे कंसिडर ऑल द ट्रिम्स जो लेने वाले हैं एज वन। क्रोम का इंसर्ट है यहाँ पे, आपका जो पीछे का सेंसर्स है, पार्किंग सेंसर्स है, कैमरा है, वो यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ है। और यहाँ पे छोटू सा आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, स्टॉप रिफ्लेक्टर्स, जो एक काफ़ी राउंडेड जो लुक है पीछे वाला उसको कंप्लीट करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। आपको एक MG का एक की फॉब मिल जाता है, क्रोम के एलिमेंट्स है इसमें। बूट ओपनर है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है बूट खोलने के लिए। हाउ द बूट इट इज 604 लीटर्स, 604 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है। सेगमेंट बेस्ट, क्लास बेस्ट है ये। काफ़ी सारा स्पेस है। ये इसका चार्जर है जो स्टैंडर्ड है
7.4 किलोवाट वाला वो आता है आपके कार के साथ में। एलईडी लाइट्स हैं, आपको स्प्लिट सीट्स मिल जाते हैं जो कि अगेन इंक्रीज करेगा आपका बूट का स्पेस अगर आपको चाहिए, जब आपको चाहिए तो। और अगर स्पेयर व्हील की बात करें तो वो तो आपको नहीं मिलता। यहाँ पे आपको सब वूफर दिया हुआ है, दिस इज हाउ इट इज, ये आपका सब वूफर है। ईवीज में आपको नहीं मिलता स्पेयर व्हील, एंड यू हैव मोर स्पेस ओवर हियर। तो ये हो गया इसका ट्विन वाला जो बूट है, ट्विन लोडिंग बूट, एंड क्लोज करने के लिए हैंडल दिया हुआ है। दिस इज हाउ द बूट ऑन द विंडसर इज। अगर इंटीरियर्स की बात करें तो आपको एक ऑल ब्लैक थीम में इंटीरियर मिल जाता है। द कैबिन फील्स एंड लुक्स प्रीमियम बिकॉज ऑफ द डार्क थीम। डैशबोर्ड जो है एक फ्लैट टॉप आपको मिल जाता है आपके एक टेबल की तरह, आपका डाइनिंग टेबल की तरह। यू कैन कीप थिंग्स ओवर हियर। आप यहाँ पे एक पिज़्ज़ा रख लो, वहाँ पे आपका ड्रिंक रख लो, कोक रख लो, यू कैन कीप योर सॉफ्ट ड्रिंक ओवर देयर, यू कैन कीप एनीथिंग ओवर हियर, स्नैक्स रख लो, कोई सामान रख लो, लॉट ऑफ स्पेस ओवर हियर। काफ़ी बड़ा यहाँ पे आपको जगह मिल जाता है ऑन द डैशबोर्ड। वुड के इंसर्ट है, 4 वुड के इंसर्ट है। ये प्लास्टिक के पैनल्स हैं लेकिन ये वुड का फिनिश दिया हुआ है, तो ये काफ़ी क्लेवरली इसको बनाया हुआ है, तो दिस फील्स वेरी नाइस। मेटल का यहाँ पे इंसर्ट्स हैं, एसी के वेंट्स में आपको मेटल दिया हुआ है। स्लाइट एक क्रोम का यहाँ पे आपको एक डार्क क्रोम, गोल्डन क्रोम का यहाँ पे आपको ब्रॉन्ज का एक फील मिल जाता है। अगेन वो प्रीमियमनेस को ऐड करता है। डोर के हैंडल्स भी काफ़ी बड़े हैं यहाँ पे, तो दिस इज हाउ द डोर हैंडल्स वर्क, ये ऐसे करके। सो दैट अगेन फील्स प्रीमियम। जो यहाँ पे आपको एक ब्रॉन्ज गोल्ड का एक फिनिश दिया हुआ है। वुड का फिनिश तो एनहांस करता ही है, साथ में सेंटर पैनल में भी आपको यहाँ पे वुड का फिनिश मिल जाता है जो अगेन एनहांस करता है क्रोम के साथ में। और जो की हाईलाइट है वो है 15.4 इंचेस का, लाइक योर लैपटॉप बोल दो या आईपैड बोल दो या मैकबुक बोल दो, 15.4 इंचेस का ये आपको यहाँ पे एक स्क्रीन मिल रहा है। H2H डिस्प्ले है, काफ़ी क्रिस्प है, डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, काफ़ी क्रिस्प है, काफ़ी इंट्यूटिव यूज़ करने, लेकिन थोड़ा स्लो लगा मेरे को, थोड़ा लैगी लगा, समथिंग लाइक दिस। अगर मैंने ये फीचर दबाया तो एक इट टेक्स थोड़ा एक लैग है इसमें जो थोड़ा एक टाइम लेता है, समथिंग लाइक दिस, ये वर्क करने में। बट देन इफ़ यू कैन लिव विद इट, और मुझे लगता है कि इसका अगर सॉफ्टवेयर का अगर एक अपडेट आएगा तो दैट विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बट नेवरदलेस एक सेगमेंट बेस्ट है, एक सेगमेंट क्लास लीडिंग आपको यहाँ पे टच स्क्रीन मिल जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर, की यूएसपी ऑन द इंटीरियर्स। ड्राइवर डिस्प्ले जो है, ड्राइवर स्क्रीन है, ये थोड़ा छोटू लग रहा है बिकॉज ये इतना बड़ा है तो ये इसको छोटा करने ही वाला है। बट नेवरदलेस आपको यहाँ पे TPMS मिल जाता है, आपका चार्ज का जो एक डिस्प्ले है, रेंज है, ड्राइव के मोड्स है, स्पीडोमीटर है, आपका बैटरी का चार्ज है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो दिस इज़ अगेन वेरी इजी ऑन द आई, एंड एक अच्छा सा एक स्क्रीन मिलता है आपको। स्टेयरिंग आपको लेदर रैप मिल जाता है, फ्लैट बॉटम है, MG का बैजिंग है। यहाँ पे जो आपके MFD के बटन्स है ये बेसिक है, एडास नहीं है इसके लिए, लेकिन ऑडियो के बटन्स हैं, MFD के सारे बटन्स मिलते हैं। क्रूज कंट्रोल है, ये भी यहाँ पे आपको ऐड किया हुआ है। आपको हाइट का एडजस्ट मिल जाता है, रीच का एडजस्ट भी मिल जाता है, समथिंग लाइक दिस, ये रीच हो गया, ये हाइट हो गया। तो कंफर्ट का लेवल काफ़ी अच्छा है। मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो है इसका AVN सिस्टम का जो टच स्क्रीन है और जो डैशबोर्ड है, ये सॉफ्ट फील के साथ में। AC के अगर आप बात करें तो AC के जो फंक्शंस हैं, जो आपका यूजिंग है, वो आपका ये यहाँ पे आपका फ़ैन का स्पीड हो गया, और ये आपका टेम्परेचर जो है वो यहाँ से होगा। ऑल सेड एंड डन, ये जो आपका सिस्टम है, AVN सिस्टम, ये सब कुछ कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग योर विंग मिरर्स। आपको विंग मिरर सेट करने के लिए कोई आपको बटन नहीं मिलता, कोई मैनुअल बटन नहीं मिलता। आपको करना ये है, आपको सेटिंग्स में जाना है, आपको व्हीकल सेटिंग्स में जाना है, लाइक दिस। और अगर आपको सनरूफ खोलना है या बंद करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको क्लोज करना है तो आपको ये क्लोजेस, तो थोड़ा थोड़ा एक कम्बरसम है, थोड़ा एक आपको यूज टू होना पड़ेगा, बिकॉज वी आर यूज टू बटन ओवर हियर, तो ये बटन यहाँ पे नहीं है। साइड मिरर का अगर आपको एडजस्ट करना है, आपका लेफ्ट का और राइट का कोई बटन्स नहीं है यहाँ पे। अगेन सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एडजस्ट करने के साथ में आपका अगर आपको लेफ्ट का क्लिक करना है, सेट करना है, तो आपने लेफ्ट सिलेक्ट कर दिया, और फिर जो आपका स्टीयरिंग का बटन है ये बन जाता है आपका जॉयस्टिक फॉर योर मिरर्स। तो ये आपको ऐसे अप डाउन लेफ्ट राइट सेटिंग करना है, राइट का सिमिलरली आपको सिलेक्ट करना है। तो ये भी थोड़ा कम्बरसम लगेगा, थोड़ा आपको यूज टू होना पड़ेगा कि आपको फिजिकल बटन्स नहीं मिलते फॉर योर विंग मिरर्स एंड द सनरूफ। आपको सेटिंग्स में जाना पड़ता है और आपको आपको खोलना पड़ता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि यू कैन ऑल्सो सेट
कितना आपको मतलब खोलना है या बंद करना है आपका जो अंदर का एक वाइज़र है, तो यू कैन इवन सेट द लेवल फॉर दैट, तो वो दिया है यहाँ पे। बाकी तो जो फीचर्स है वो सारे इंटीग्रेट किए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन थैंकफुली एसी का जो कंट्रोल है उसके लिए आपको एक सेपरेट बटन यहाँ पे मिल जाता है। काफ़ी सारे आपको बॉटल होल्डर्स, कैन होल्डर्स हैं, 2 तो वहाँ पे आपको मिलेंगे दोनों कॉर्नर्स पे, और यहाँ पे आपको 1, 2 और 3, आई डोंट नो हाउ दे हैव मैनेज दिस, तो 3 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, 5 यू कैन कैरी 5 कैन्स आई थिंक टुगेदर, या फिर बॉटल्स टुगेदर ओनली इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द कार। आपका जो वायरलेस चार्जर है वो यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, यू जस्ट नीड टू कीप योर मोबाइल ओवर हियर। का मोबाइल यहाँ पे प्लेस करना है समथिंग लाइक दिस, और ये अपने आप चार्ज होता रहेगा। ये यहाँ पे इसका स्टोरेज का जो स्पेस है वो है यहाँ पे, इस पर आपको आर्मरेस्ट दिया हुआ है सॉफ्ट फील वाला, तो ये भी काफ़ी एक अच्छा एक फील देता है। यू ऑल्सो गेट सम मोर स्टोरेज स्पेस ओवर हियर, USB-C, USB नॉर्मल का चार्जिंग के आपके जो पोर्ट्स है वो है, और यहाँ पे आपको एक स्लाइडर मैकेनिज्म में जो वर्क करता है ये ऐसे, तो दिस अगेन यू हैव एन एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस ओवर हियर, तो काफ़ी सारा स्टोरेज है। और ये है इसका ग्लव बॉक्स जो सॉफ्ट ओपन करता है, अगेन एक प्रीमियम फील को एनहांस करने के लिए, एंड द क्लिक इज़ ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइंग। आपको 256 कलर्स के एम्बिएंट लाइट मिल जाते हैं, एम्बिएंट लाइट के आपको अलग अलग मोड मिल जाते हैं, और उसका जो ब्राइटनेस है, ड्यूरेशन है, वो आप सेट कर लो। तो 6 स्पीकर्स का एक इन्फिनिटी वाला एक साउंड सिस्टम मिल जाता है। स्पीकर्स के अगल बगल में आपको एम्बिएंट लाइट मिलेगा, तो अगेन द ग्रिल लुक्स नाइस, कोई ब्रांडिंग नहीं है, बट वो लाइट जो है जो शाम को ग्लो करता है वो काफ़ी एक अलग फील दे देता है। आपके वैसे तो आपके सेटिंग्स के, आपके ड्राइव के मोड के, इको प्लस ये एक एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है, एक ड्राइव का मोड जिसमें आपका बैटरी और सेव होगा। स्पोर्ट्स, नॉर्मल, इको एंड इको प्लस, तो ये इको प्लस आपको बाकी सब जो EVs है उसमें आपको नहीं मिलता। ये आपका ब्रेक रीजन का मामला है जो कि लाइट, नॉर्मल एंड हैवी है। ये आपका एम्बिएंट लाइट हो गया, ये आपका सनशेड का जो करना है और मिरर सेट करना है उसके लिए है, और दिस इज़ फॉर योर स्टेयरिंग के शॉर्टकट्स, और ये आपका जो सेटिंग है जो आपको रीसेट करना है, ट्रिप मीटर वगैरह वगैरह, तो वो है। तो इजी है, वंस यू गेट टू यूज़। अगर आप टेकी है तो आपको ये पसंद आएगा, अगर आप ओल्ड स्कूल हो तो फिर आप बटन्स ढूंढोगे जो आपको इसमें नहीं मिलेगा, बट देन आई फील कि अगर जो आदमी टेकी है वही ये गाड़ी लेगा। एसी का जो मेन्यू है वो भी काफ़ी बड़ा है, इनफैक्ट द स्क्रीन इज़ बिग, सो एवरीथिंग लुक्स बिग एंड ईजी है यूज़ करने के लिए। ये आपका सीट का कूलिंग का मामला है, वो भी एसी के जो एक स्क्रीन है, जो एक फंक्शन है उसी में छुपाया हुआ है ये यहाँ पे, तो यू गेट फ्रंट बोथ द सीट कूलिंग फीचर जो चलता है यहाँ से। तो फ्रंट में इलेक्ट्रिक सीट्स मिल जाते हैं, बट ओनली फॉर द ड्राइवर। ये है इलेक्ट्रिक का जो सेटिंग है उसका बटन यहाँ पे दिया हुआ है, एंड दिस इज़ द डोर हैंडल जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि काफ़ी अच्छा है, और इट कम्स इनटू योर हैंड वेरी इजीली। आपको एक जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैंड ब्रेक जो यहाँ प्लेस किया हुआ है वो आपको मिल जाता है, और सीटिंग का मामला जो है आपको क्विल्टेड सीट्स मिल जाते हैं, विच अगेन गिव्स यू अ नाइस कंफर्टेबल फील। आपको एक लाउंज सीट्स एक्स्ट्रा कंफर्ट के साथ में आपका डिज़ाइन जो है वही आपको कंफर्ट देगा, देखने में आपको कंफर्ट लग जाएगा ये सीट। पीछे की सीट की अगर बात करें तो दैट इज़ वेयर जो क्रीम है वो है, क्योंकि जो इनका रेयर सीट है, जो व्हील बेस है वो बड़ा है, तो रेयर सीट का कंफर्ट इज़ वेयर इट अकोमोडेट्स गेट्स ऑल अकाउंटेड फॉर। नी रूम देख लीजिए, जस्ट एज आई एंटर्ड आई कैन सी द वे एक नी रूम जो है वो इतना सारा है, लेग रूम, हेड रूम और स्पेस, ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है। एसी का वेंट्स जो है एक है लेकिन काफ़ी बड़ा है, तो दैट अकाउंट्स फॉर इट। आपको मैप पॉकेट्स मिल जाते हैं एंड वेरी नाइस। लेकिन जो की यूएसपी है वो है पीछे का सीट का जो टिल्ट का मामला है। आई जस्ट नीड टू होल्ड दिस हैंडल ओवर हियर, यहाँ पे हैंडल दिया हुआ है एंड आई कैन जस्ट गो बैक लाइक दिस। तो 135 डिग्रीज तक ये सीट पीछे रिक्लाइन होता है एंड आई कैन रिक्लाइन एंड गो टू स्लीप एंड गो टू माई डेस्टिनेशन इन कम्फर्ट। 3 हेडरेस्ट दे रहे हैं ये जो कि एडजस्टेबल है, अगेन साथ में आपको आर्मरेस्ट दे रहे हैं ये बॉटल होल्डर के साथ में, तो कंफर्ट के लेवल को एनहांस करता है ये। और अगर बीच में बैठे तो ये इलेक्ट्रिक कार है तो देयर इज नो ट्रांजिशन, हम फ्लैट फ्लोर है बीच में एंड सीटिंग का मामला भी काफ़ी अच्छा है। अंडर थाई सपोर्ट इज नॉट द बेस्ट बट नॉट द वर्स्ट ऑल्सो। तो ये क्विल्टिंग का जो एक डिज़ाइन है, जो एक स्टाइलिंग है, ये मुझे काफ़ी पसंद आया। और जो फोम का जो एक यूज़ किया हुआ है उन्होंने, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, काफ़ी बैलेंस्ड एक आपको फील मिल जाता है। तो कंफर्ट के मामले में इट इज़ टॉप नॉच एंड एवरीथिंग फील्स वेरी रूमी। काफ़ी बड़ी गाड़ी है ये फ्रॉम द प्लेस वेयर आई एम सिटिंग। तो मुझे काफ़ी एक जो उसका बॉनेट है, फ्रंट का ग्लास है, ये मुझे काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है और काफ़ी दूर नज़र आ रहा है। एक थिंग मुझे मिसिंग लगी वो है कि यहाँ पे आपको वाइजर नहीं मिलता। आई थिंक दे शुड हैव गिवन अ वाइजर एटलीस्ट इन द कार ऑफ दिस क्लास।
मर्सिडीज़ के फैशन में जो इसका ड्राइव शिफ्टर है वो यहाँ प्लेस किया हुआ है, लेकिन मर्सिडीज़ का आपको यहाँ मिल जाता है। बट देन दिस इज हाउ इट इज। शिफ्ट करने के लिए ड्राइव, रिवर्स एंड न्यूट्रल है, और पार्किंग के लिए आपको ये बटन दबाना है, समथिंग लाइक दिस। आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है अगेन, विच इज़ वेरी नाइस बिकॉज अगेन फिर से बड़ा है ये, 2D और 3D के ऑप्शन में आता है ये। तो यू कैन प्ले अराउंड एंड चेंज द व्यूज़, जो आपको चाहिए, जो आपको एंगल चाहिए, कैमरा चाहिए, तो वो आपको मिल जाता है। तो अगेन ये काफ़ी हेल्पफुल है। ड्राइव की बात करें तो फर्स्टली लेट मी टेल यू कि जो MG की विंडसर है आपको एक बैटरी पैक के ऑप्शन में आती है, जो कि है 38 kWh वाला बैटरी पैक। ये बैटरी पैक बनाता है 136 bhp ऑफ पावर। इसमें आपको 200 Nm का टॉर्क मिल जाता है। और अगर बात करें ड्राइव रेंज की तो क्लेम करते हैं ये लोग अराउंड अबाउट 322 किलोमीटर्स, 320 का रेंज बताता है जब इसको आप फुल चार्ज करो ऑन द डिस्प्ले ओवर हियर। और फिर उसके बाद में तो आपका जो ड्राइव का जो एक स्टाइल है, ड्राइव का जो हैबिट है, वो डिपेंड करता है कि आपका बैटरी, आपका कितना आप उसमें से रेंज निकाल पाओ। इको प्लस का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, स्पोर्ट मिलता है, नॉर्मल मिल जाता है। तो यू हैव ऑल दीज ड्राइव मोड के ऑप्शंस। इको प्लस में आपको आपको रेफर करूंगा, या मैं आपको मतलब बताऊंगा, बिकॉज यूज़ करने के लिए सिटी में दैट्स द बेस्ट फॉर योर ट्रैफिक यूज़ एंड डेली कम्यूट। चार्ज टाइम की बात करें तो विंडसर के साथ में कंपनी आपको एक 7.4 किलोवाट वाला एक चार्जर देता है, होम चार्जर है ये। तो ये लगभग 6.5 घंटे लेता है चार्ज करने के लिए विंडसर को, फ्रॉम 0 to 100। एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ फास्ट चार्जर। अगर आप 50 किलोवाट का एक DC फास्ट चार्जर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप बाहर चार्ज करोगे तो इट विल टेक अराउंड अबाउट 55 मिनट्स टू चार्ज फ्रॉम 10 to 80%। तो दोनों आपको चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, फास्ट एंड योर नॉर्मल होम चार्जिंग। अगर आप ड्राइव की बात करें तो जो ड्राइव का मामला है, जो इलेक्ट्रिक कार्स के ड्राइव का मामला है, ये काफ़ी बदला है। देवर वेरी आर्टिफिशियल एंड वेरी डेड जब ये गाड़ियाँ आई थी, लेकिन अभी जो एक थोड़ा आपको एक लाइवली सा एक फील मिल जाता है, लेकिन नेवरदलेस एक स्ट्रेस फ्री ड्राइव आपको मिल जाता है ऑन EV। तो वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। एक लाइट आपको स्टीयरिंग का एक्शन है, जो एक रोड का नॉइज़ है थोड़ा ऑडिबल है बिकॉज ये EV है, इंजन नहीं है, तो जो रोड का आवाज़ है, जो बाहर का आवाज़ है, वो कैबिन में आएगा। बट टू एन एक्सटेंट द कैबिन हैज़ बिन टेकन गुड केयर ऑफ। तो जो साउंड डैम्पनिंग है उसका जो एक इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे महसूस होगा एक प्रीमियम फील देने के लिए। जो मुझे प्लस पॉइंट लगी वो है विजिबिलिटी। ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, सिटिंग का जो एक एंगल है, सिटिंग का एक डिपार्टमेंट है वो काफ़ी एक ड्राइवर ओरिएंटेड है, ड्राइवर सेंट्रिक है। तो आपको एक विजिबिलिटी का जो एक मामला है वो काफ़ी अच्छा है। बड़ा डैशबोर्ड है, ग्लास एरिया बड़ा है, क्वार्टर ग्लास दिया हुआ है यहाँ पे, तो यू हैव अ वेरी गुड विजिबिलिटी। अगर पावर की बात करें तो अगर आप इको प्लस में हो फिर भी आपको काफ़ी सारा पावर मिलता है। वो इंस्टेंट इलेक्ट्रिक का जो एक पावर का जो आता है, जो एक झटके से आता है, वो नहीं है। इन्होंने यहाँ पे इसको ट्यून किया हुआ है, इसको बैलेंस किया हुआ है मोस्टली फॉर रेंज। तो यू हैव अ वेरी नाइस पुल ऑफ वाला जो एक्शन है वो है, जस्ट लाइक एन आइस कार। जैसे वैसे ही आपकी ये गाड़ी फ्रॉम स्टैंड स्टिल निकलती है, तो गिव यू अ वेरी नाइस ड्राइव फील। अगर आप ओवरऑल ड्राइव की बात करें, सस्पेंशन की बात करें, तो वो ट्यून किया हुआ है ऑन द सॉफ्टर साइड, विच इज़ बीन ट्यून्ड फॉर योर इंडियन रोड कंडीशंस। ड्राइव के अगर आप मोड्स चेंज करोगे, जैसे आप ड्राइव के मोड चेंज करोगे वैसे आपका ड्राइव का जो पावर है, जो मोटर का जो पावर है इलेक्ट्रिक, वो ऑल्टर होगा और पावर ऑल्टर होगा, चेंज होगा। एंड इट इज़ वेरी मच फेल्ट। अगर आप स्पोर्ट मोड में हो तो द कार कम्स टू लाइफ। तो इसका एक असली इसका एक रूप है वो आपको नज़र आएगा। स्पोर्ट मोड का यहाँ पे मोड आएगा, एक डिस्प्ले आएगा विद अ चेकर्ड फ्लैग कि आप स्पोर्ट मोड में हो। लेकिन मैं एक फैमिली मैन हूँ तो मेरे को इसका रेंज ज़्यादा चलाना है, तो आई विल गो बैक टू इको प्लस। दैट्स वेयर आई फील कंफर्टेबल एंड सेफ। बट नेवरदलेस अगर आप एक एंथुसियास्ट हो तो आपको सारे ड्राइव मोड मिल जाते हैं। ड्राइव का जो मामला है वो काफ़ी प्लेजरेबल है एज एन EV। आपको 186 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, तो विच इज़ वेरी कमेंडेबल। इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी का जो बैटरी है वो नीचे होता है। एंड यूजुअली मोस्टली जो ओल्ड EVs थे दे यूज्ड टू ऑलवेज स्क्रैप बिकॉज ऑफ द बैटरी, लेकिन 186 mm इज़ अ गुड ग्राउंड क्लियरेंस। ये था हमारा ड्राइव रिव्यू ऑफ द MG विंडसर। हमने यहाँ पे आपको बताने को ट्राई किया है, वी हैव ट्राइड टू टेल यू कि विंडसर आपके बाइंग लिस्ट में आती है, और आती है तो क्यों आती है एज एन इलेक्ट्रिक कार, एज अ प्रॉपर फैमिली इलेक्ट्रिक कार बोल दो, या फिर एक MPV EV बोल दो, या एक SUV बोल दो। इट हैज़ मैनी कैरेक्टर्स टू इट। एक ड्राइव रेंज मिल जाता है, एक अलग अनकैनी लुक मिल जाता है। हेड टर्नर तो ये है ही, बिकॉज इंडिया हैज़ नॉट सीन अ कार जिसका शेप कुछ ऐसा है, अलग है, हटके है, लेकिन कैची है।
ड्राइव रेंज है, सेफ्टी है, लुक्स है, परफॉर्मेंस है, आपको टेक के फीचर्स मिल जाते हैं, कैबिन स्पेस है, कंफर्ट है, एवरीथिंग गोज फॉर द MG विंडसर। एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड मॉडल बन जाता है एक अपने सेगमेंट में जहाँ पे ये कॉम्पीट करता है विद लॉट मेनी कार्स। नेक्सॉन है टाटा की कर्व है, महिंद्रा की XUV 400 इलेक्ट्रिक है, इसके साथ में आपको हुंडई की क्रेटा आ रही है इलेक्ट्रिक में, वो इसे कॉम्पीट करता है। लॉट मेनी कार्स दैट कॉम्पीट विद द MG विंडसर। किया की भी गाड़ी आने वाली है EV की, बट फॉर नाउ MG की विंडसर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको ये वीडियो शेयर करना है आगे अपने फ्रेंड सर्कल में जो MG की विंडसर देख रहा है या फिर एक EV देख रहा है। डू कीप लाइकिंग आवर वीडियोस एंड showering your love and support. Ritesh Madhok signing off with a very different looking MG Windsor. Thanks for watching.